स्टोरी की ओपनिंग होती है और हम लू फैमिली के थर्ड सन लू यान से मिलते हैं। एक तो यान रेपुटेड फैमिली से बिलोंग करता था और ऊपर से था भी बहुत ज़्यादा हैंडसम, इसलिए लड़कियां उसके पीछे पड़ी रहती थी और सब उसके साथ नाइट स्पेंड करना चाहती थी। इसलिए यान उन्हें पहले इम्प्रेस करने को बोलता है और एक लड़की उसके सामने डांस करके दिखाने लगती है। पर जब भी वहाँ पे हमारी हीरोइन की एंट्री होती है जिसका नाम शाओ रैन था, जो एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करती थी और उसे इम्प्रेस करने के लिए उसके सामने डांस करने लगती है और बोलती है कि उसे बिजनेस से रिलेटेड कुछ बात करनी है। यान साहब बोलता है कि उसने इससे पहले लड़कियों से कभी भी बिजनेस से रिलेटेड बात नहीं की है जब तक उसे उस लड़की में कुछ बेनिफिशियल नजर ना आए। इसलिए रैन उसे हैप्पी करने के लिए उसके साथ होटल रूम में जाने के लिए तैयार हो जाती है। पता चलता है कि रैन की सिस्टर एक मॉडल बनना चाहती थी, इसलिए उसने टॉप की एंटरटेनमेंट कंपनी में एज अ ट्रेनी एंट्री लिया था और उस कंपनी का बॉस यान का एल्डर ब्रदर चैंग होता है और चैंग ने उसके ड्रिंक को स्पाइक करके उसका फायदा उठाया था और ऊपर से उसे कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड करके रात दिन टॉर्चर करता रहता था। इसीलिए उसकी सिस्टर ने हार मान के अपनी जान ले ली और इसीलिए अब रैन अपनी सिस्टर का रिवेंज लेना चाहती थी और इसीलिए उसने जानबूझकर यान को अप्रोच किया और वे यान के थ्रू चैंग से रिवेंज लेना चाहती थी। इसीलिए वे यान को हैप्पी करने के लिए उसके साथ नाइट स्पेंड करती है। अब यान सब कुछ जानने के बाद बोलता है कि आखिरकार तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपने बड़े भाई के अगेंस्ट जाकर तुम्हें रिवेंज लेने में हेल्प करूंगा। और रैन को यान के फैमिली के बारे में सब कुछ पता था, इसलिए बोलती है कि आई नो फर्स्ट और सेकंड यंग मास्टर तुम्हारे फादर की एक्स वाइफ के सन है और तुम सेकंड वाइफ। और सेकंड यंग मास्टर कुछ सालों से बिजनेस के सिलसिले में अब्रॉड ही रहते हैं और उन दोनों भाइयों से तुम्हारा रिलेशन कुछ अच्छा नहीं है और ऊपर से तुम उन दोनों से इनहेरिटेंस के लिए फाइट भी कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता है कि तुम मेरे ऑफर को रिजेक्ट करोगे। और यान समझ जाता है कि वे रैन का यूज करके अपने हाफ ब्रदर चैंग को इनहेरिटेंस के रास्ते से हटा सकता है। अब उनके प्लान के अकॉर्डिंग रैन किसी और नेम से लू ग्रुप में एज अ एम्प्लॉय एंट्री लेती है और यान ने रैन को चैंग के रिगार्डिंग सारे इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिए थे, साथ खेल रहा था और ऊपर से उसने उसके बच्चे को अबॉर्ट करवाने के लिए बोला। और यान भी जानबूझकर बोलता है कि वे बस मेरे लिए खेलने की चीज थी, तो तुम इतना सीरियस क्यों ले रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे अटेंशन को ग्रैब करना चाहती हो? इसलिए रैन उसको थप्पड़ मारती है। अब यान जानबूझकर बोलता है कि तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ और उसे कंपनी से फायर करने जा रहा था, लेकिन चैंग उसे ऐसे करने से मना करता है और यान को नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर रैन को अपना सेक्रेटरी हायर कर लेता है। बाद में यान उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि उसका प्लान सही काम कर रहा है और रैन उसको थैंक यू बोलती है कि उसी ने कॉफी के बारे में बताया था और जिस कारण वे चैंग को अप्रोच कर पाई। लेकिन फिर भी यान बोलता है कि तुम न्यू हो, इसलिए तुम्हें कैसे भी करके उनके ट्रस्ट को गेन करना है। और पता चलता है कि चैंग से रिलेटेड सारी चीजें जैसिका मैनेज करती थी, इसलिए वे रैन को डिपार्टमेंट के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करती है। और अब यान रैन से बोलता है कि तुमने अपने प्लान के चक्कर में मुझे थप्पड़ मारा और उसे कंपनसेट कैसे करने वाली हो, और उसे ड्रिंक पीने को बोलता है और पहले ही वार्न करता है कि ड्रिंक बहुत ही स्ट्रांग है। लेकिन फिर भी रैन उस ड्रिंक को ना चाहकर भी कंज्यूम करती है, पर उसकी तबीयत खराब होने लगती है। रैन बोलती है कि अब तुम हैप्पी हो, पर यान उसे एक और ड्रिंक पीने को बोलता है और रैन उसे नाराज नहीं कर सकती थी, इसलिए उस ड्रिंक को कंज्यूम करती है और उसे बहुत ही नशा होने लगता है। अब दोनों को होटल जाना था, पर यान उसे पैदल चल के होटल आने को बोलता है क्योंकि वह कैसे भी करके रैन को परेशान करना चाहता था। पर देखता है कि दो लड़के उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, इसलिए उसे अकेले छोड़कर नहीं जाता है और खड़े होकर सब कुछ देख रहा होता है। अब रैन नशे में थी, लेकिन फिर भी वे दोनों लड़कों से अकेले ही डील करती है और वे दोनों डर के भाग जाते हैं। अब यान उसके पास आता है तो वे डर जाती है, लेकिन देखती है कि वे यान है तो बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं अकेले ही होटल पहुंचकर दिखाऊंगी। लेकिन यान कहता है कि चलो, इस टाइम मैं तुम्हारे ऊपर फेवर करता हूँ। और ज्यादा नशा होने की वजह से रैन वहीं पे बेहोश हो जाती है और यान उसको होटल लेकर जाता है। बाद में यान के फादर यान और चैंग दोनों को एक बिग प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि दोनों में से जो भी इस प्रोजेक्ट को जीत कर लाएगा वे उसे इसका इंचार्ज बनाएंगे। और चैंग तो बहुत ही कॉन्फिडेंट था। बाद में रैन की नींद खुलती है तो वे देखती है कि वे यान के होटल रूम में है। यान उसको कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि उसने अपने टेस्ट को पास कर लिया और बोलता है कि आज के बाद तुम बस मेरी पपेट हो और तुम्हें मेरे इशारों पे चलना होगा। रैन उसके कंडीशन को मान जाती है और उसे चैंग के सीक्रेट्स के बारे में पूछती है। यान कहता है कि जैसिका चैंग की पर्सनल सेक्रेटरी ही नहीं बल्कि उसकी मिस्ट्रेस भी है और जैसिका ही यंग मॉडल को जानबूझकर ट्रैप करती है ताकि उसे चैंग के बेड तक सेंड कर सके। और तुम्हारी सिस्टर को भी जैसिका ने ही चूज किया था। और ये सुनकर रैन को बहुत ही गुस्सा आता है।
अब यान रैन से जेसिका के फोन में एक वायरस इंस्टॉल करने को बोलता है। रैन रीजन पूछती है पर यान बोलने लगता है कि शायद तुम भूल चुकी हो कि अभी तुमने मेरी पपेट बनने के लिए हामी भरी थी और तुम्हें कुछ भी क्वेश्चन पूछने का राइट्स नहीं है, इसलिए रैन कुछ नहीं पूछती है। अब प्लान के अकॉर्डिंग रैन जानबूझकर जेसिका के ड्रेस पर लिपस्टिक लगा देती है और उस लिपस्टिक को साफ करने के बहाने उसके फोन को लेकर छुपके से उसके फोन में वायरस इंस्टॉल कर देती है और जेसिका को उस पर जरा सा भी डाउट नहीं होता है। अब चैंग अपने काम से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था, इसलिए रिलैक्स होने के लिए जेसिका से कुछ लड़कियों का इंतजाम करने को बोलता है और फिर से जेसिका एक न्यू ट्रेनिंग को काम के बहाने लेकर आने को बोलती है। अब यान ने उसके फोन को हैक कर लिया था, इसलिए वह जेसिका की सारी बातें सुन लेता है और किसी लड़की का इंतजाम करने को बोलता है। अब लू ग्रुप की एक एम्प्लॉय उस बिग प्रोजेक्ट के फाइल को रैन के पास लेकर आती है और उस डॉक्यूमेंट पर चैन की सिग्नेचर चाहिए थी, इसलिए इस बारे में रैन जेसिका को कॉल करके बताती है और जेसिका उस फाइल को लेकर लू मैंशन आने को बोलती है। अब रैन आती है तो देखती है कि चैंग लड़कियों के साथ एंजॉय करने में लगा है। जेसिका फाइल लेकर रैन को वेट करने को बोलती है। जल्दी वहाँ पे न्यू ट्रेनी आती है और वे बहुत ही एक्साइटेड थी कि उसे लू ग्रुप के एंटरटेनमेंट कंपनी ने अपॉर्चुनिटी दिया है और रैन को याद आता है कि उसकी सिस्टर को भी इन लोगों ने कैसे ट्रैप किया था। अब जेसिका साइन करवा के फाइल को वापस रैन को लेकर जाने को बोलती है, पर रैन देखती है कि जेसिका स्पाइक ड्रिंक को उस न्यू ट्रेनी को पिलाने के लिए लेकर जा रही है। अब यहाँ रैन को लू मेंशन में देखता है, इसलिए पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। रैन उस लड़की को बचाना चाहती थी, पर यान बोलता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि इससे तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील हो सकती है और तुम लू ग्रुप से निकाली जाओगी और इसके बाद तो तुम भूल ही जाना कि तुम अपने सिस्टर का रिवेंज ले सकती हो। और कहता है कि अब तुम मेरा प्लान सुनो, सब कुछ होने दो जैसा हो रहा है और उसके बाद हम पुलिस को कॉल करेंगे ताकि पुलिस चैंग को रेड हैंडेड पकड़ सके और वे रेप और ड्रग्स के चक्कर में आराम से 8 या 10 साल के लिए जेल चला जाएगा। रैन कहती है कि मतलब सब कुछ तुमने अरेंज किया है और उसे गुस्सा आता है कि इसमें वह उस इनोसेंट लड़की को ड्रैग कर रहा है। यान बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है क्या कि मैं और चैंग दोनों ही बैड पर्सन हैं और क्या तुमने मुझे अप्रोच करने से पहले मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। सब बोलते हैं कि मैं बहुत ही रूथलेस हूँ और मैं अपने गोल को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ और बचपन में मैंने अपने सेकंड ब्रदर को स्टेयर से पुश कर दिया था जिस कारण वे क्रिपल है और अब मुझे इस प्रोजेक्ट को पाना है और इसके लिए चैंग को जेल जाना ही पड़ेगा। और उसे चुपचाप हाफ एन आवर के बाद पुलिस को कॉल करने को बोलता है और उसे न्यू फोन देता है ताकि पुलिस उसको ट्रेस न कर पाए। इधर चैंग उस लड़की को स्पाइक ड्रिंक पिला देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और रैन से ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा था, पर उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसके मन में आता है कि वह पुलिस को अभी कॉल कर दे क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी बहन की तरह इस लड़की की भी हाल हो, पर उसे यान की बातें याद आती है कि उसे अभी अपने सिस्टर का रिवेंज लेना है। लेकिन जल्दी जेसिका आकर चैंग को बताती है कि पुलिस आ गई है और इधर यान परेशान था कि उसका प्लान फेल हो गया। अब यान के फादर को भी पता चल गया था, इसलिए चैंग पर गुस्सा कर रहे होते हैं कि वह किसी माइनर लड़की का फायदा उठाने की ट्राई कर रहा था और शुक्र मनाते हैं कि पुलिस जल्दी पहुंच गई थी, इसलिए उसने ऐसा कुछ कदम नहीं उठाया। और चैंग खुद को इनोसेंट बताकर सारा ब्लेम जेसिका पे लगा देता है कि उसने ड्रिंक को स्पाइक किया था, पर उसके फादर तो सब कुछ समझ रहे थे, इसलिए बोलते हैं कि इस बार तो तुम्हारे ब्लेम को जेसिका ने ले लिया, पर नेक्स्ट टाइम अगर तुमने ऐसी हरकत की तो मैं खुद तुम्हें पुलिस को हैंड ओवर करूंगा। और उन्होंने उसके सारे सबऑर्डिनेट को फायर कर दिया था जो इन सब में शामिल थे और वे रैन को उसका जनरल सेक्रेटरी हायर करते हैं क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया था कि रैन का बैकग्राउंड बहुत ही क्लीन है। और ऊपर से उस प्रोजेक्ट को यान को हैंड ओवर कर देते हैं क्योंकि स्कैंडल की वजह से चैंग का इमेज बहुत ही खराब हो गया था। बाद में यान के डैड रैन को एज अ रिवॉर्ड कुछ पैसे देते हैं क्योंकि उसी ने इंसिडेंट के बारे में उन्हें पहले इन्फॉर्म किया था और उसे परमिशन देते हैं कि वह जब चाहे लू फैमिली में एंटर कर सकती है और इन फ्यूचर कोई भी ट्रबल हो तो वह डायरेक्ट उनको इन्फॉर्म करेगी। अब रैन यान के फादर का ट्रस्ट गेन करने में कामयाब हो गई थी, पर सच ये भी था कि उसी ने पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया था। जल्द ही यान उसे मिलने के लिए बुलाता है और रैन आती है तो यान उस पर गुस्सा करने लगता है कि उसने पहले ही पुलिस को कॉल करके उसके प्लान को खराब कर दिया। रैन कहती है कि वे नहीं चाहती थी जैसा उसकी सिस्टर के साथ हुआ उस लड़की के साथ वैसा कुछ हो, पर यान बोलता है कि तुम मेरी पपेट हो और फिर भी तुम मेरे अगेंस्ट गई, इसलिए वह चैंग को कॉल करके उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में बताने की धमकी देता है। रैन उससे बैक करने लगती है, इसलिए यान चैंग को कुछ नहीं बताता है और रैन ने उसके ऑर्डर को फॉलो नहीं किया था, इसलिए उसे पनिश करना चाहता था और जानबूझकर बीड्स को पानी में फेंक देता है और 1 घंटे के अंदर वे सारे बीड्स को ढूंढ कर लाने को बोलता है और रैन एक एक करके सारे बीड्स को ढूंढ कर लाती है, पर यान बोलता है कि अभी भी एक बीड गायब है और उसके पास 2 मिनट ही बचा हुआ है, इसलिए रैन उसे भी ढूंढने चाहती है और वे 1 घंटे से पानी में थी, इसलिए वीकनेस के चक्कर में वे डूबने लगती है और यान उसको आकर बचाता है और रैन ने उस बीड को ढूंढ लिया था। यान उसे आगे के लिए वार्न करता है और बोलता है कि याद रखना तुम बस मेरी पपेट हो
और मैं जैसा चाहूँ तुम्हारे साथ कर सकता हूँ, और उसको फोर्सली किस करने लगता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। इधर चैंग गुस्से में था और जब भी उसके छोटे भाई लू शाओ की कॉल आती है, चैंग कहने लगता है कि तुमने मेरा मजाक बनाने के लिए कॉल किया है, याद रखना अगर मैं डूबा तो तुम भी मेरे साथ ही डूबने वाले हो। पर उसका भाई उसे उस प्रोजेक्ट को यान से वापस लेने का आइडिया देता है। बाद में सब डिनर कर रहे होते हैं और यान के फादर रैन को भी साथ में बैठकर डिनर करने को बोलते हैं। अब यान के फादर यान से बहुत ही हैप्पी थे, इसलिए उसे एक प्रोजेक्ट देने की बात करते हैं, जिस पर चैंग को गुस्सा आता है कि वे यान को फेवर कर रहे हैं। जल्द ही न्यू ट्रेन आती है और बताती है कि थर्ड यंग मास्टर ने ही सब कुछ प्लान किया था और वे फर्स्ट यंग मास्टर को फ्रेम करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे पैसे का लालच दिया और वे उनके ऑफर को मना नहीं कर पाई। अब यान के फादर यान से पूछते हैं कि क्या वह इस बारे में कुछ एक्सप्लेन करना चाहता है, पर यान मना कर देता है क्योंकि उसको पता था कि सारा काम चैंग का है। और यान के फादर यान पर गुस्सा करने लगते हैं कि उन्होंने ऐसे बेटे को पैदा किया। यान बोलता है कि आप मुझे बेकार बोल रहे हो, जबकि आप खुद मैरिड होते हुए भी पैसों के लिए आपने मेरी मॉम को सिड्यूस किया। अब ये सब सुनकर उसके फादर को बहुत ही गुस्सा आता है, इसलिए लू फैमिली के रूल्स के अकॉर्डिंग उसे एटिक पर जाकर नील डाउन होकर माफी मांगने को बोलते हैं। अब यान इतने गुस्से में था कि वहाँ भी जाकर स्मोक कर रहा होता है। अब रैन को मेड्स की बातों से पता चलता है कि यान के डैड ने पैसों के चक्कर में यान के मदर को सिड्यूस किया था और वे प्रेग्नेंट हो गई, इसलिए यान के फादर को उनसे शादी करनी पड़ी और इस चक्कर में चैंग की मॉम हार्ट ब्रोकन होकर अपनी जान ले ली। उसके बाद से तीनों भाई एक दूसरे से बस नफरत करते हैं और ऊपर से रैन को पता चलता है कि बचपन में यान को पनिश करने के लिए उसके फादर ने उसी अटैक में लॉक किया था। उसी वक्त उसकी मॉम हार्ट अटैक से मारी गई और वह उनको बचा नहीं पाया। अब यान को भी सब कुछ याद आता है कि कैसे उसने अपनी आंखों के सामने अपनी मॉम को खो दिया। अब यान बहुत ही उदास था, इसलिए वह ड्रिंक कर रहा होता है और उसने खुद को बहुत ज्यादा हर्ट कर लिया था। जल्दी वहाँ पे रैन आती है और माफी मांगती है, पर यान बोलता है कि अगर तुम्हें अपने सिस्टर का रिवेंज लेना है तो अपने इस काइंड नेचर को साइड में रख के उन लोगों से भी बुरा बनना पड़ेगा। और रैन उसकी बातों से हामी भरती है और देखती है कि वह बहुत ही इंजर्ड है। यान झूठ बोलता है कि वह ग्लास से इंजर्ड हो गया और रैन उसकी ड्रेसिंग करने आती है। यान बोलता है कि अभी मैंने कहा था कि तुम्हें अपनी काइंडनेस को साइड में रखना है, पर रैन कहती है कि मैं तो तुम्हारी पपेट हूँ और मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा होते हुए कैसे देख सकती हूँ, और उसके जख्मों को साफ करने लगती है और बोलती है कि अगर तुम्हें गुस्सा आए तो अपने गुस्से को ग्लास को ब्रेक करके काम मत करना, क्योंकि ग्लास बहुत ही शार्प होते हैं और तुम इससे हर्ट हो सकते हो। और यह सुनकर यान उसे अपने क्लोज लाकर बोलता है कि फिर मैं तुमसे अपने गुस्से को शांत करूंगा और उसके साथ इंटीमेट होता है। अब यान के फादर एक न्यू प्रोजेक्ट को यान को देने की बात करते हैं, तो चैंग कहने लगता है कि आपको पता है कि पहले यान ने मुझे फ्रेम किया और फिर भी अब इस न्यू प्रोजेक्ट को यान को ही देना चाहते हैं। उसके डैड बोलते हैं कि ये जर्मनी का प्रोजेक्ट है और लू ग्रुप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो भी इस प्रोजेक्ट को पहले साइन करवा के लेकर आएगा वे प्रोजेक्ट उसका हो जाएगा। और चैंग बहुत ही हैप्पी था। बाद में चैंग उस क्लाइंट से मिलने के लिए आता है और जानबूझकर इम्प्रेस करने के लिए उसे एक्सपेंसिव ज्वेलरी देता है और क्लाइंट उसके साथ प्रोजेक्ट साइन करने के लिए तैयार थी। अब यान प्लान करके जानबूझकर उस क्लाइंट को पार्टी में इनवाइट करता है और उसने उस पार्टी में रैन को भी बुलाया था। अब यान उस क्लाइंट से अपने बिजनेस प्रपोजल के बारे में डिस्कशन करता है और क्लाइंट बोलती है कि वह सोचकर अपना फाइनल आंसर देगी। अब रैन को देखकर यान उसके क्लोज जाता है, पर रैन उसे ऐसे करने से मना करती है ताकि चैंग उन्हें साथ में देख ना ले, इसलिए यान उसे अपना मास्क पहनाता है ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। बाद में क्लाइंट आकर बताती है कि वे लू ग्रुप के साथ कोऑपरेशन करने के लिए तैयार है और चैंग बहुत ही हैप्पी था, पर क्लाइंट उसे ब्राइब देने के लिए पुलिस को कंप्लेंट करने की बात करती है और वे यान के साथ प्रोजेक्ट साइन करने के लिए तैयार थी, जिससे यान के फादर बहुत ही हैप्पी थे। बाद में यान रैन के पास आता है और बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मेरी बहुत ही चिंता हो रही है। रैन कहती है कि बिल्कुल, क्योंकि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपना रिवेंज कैसे लूंगी। और यान जानबूझकर उसके कप से कॉफी पीता है और बोलता है कि कॉफी काफी टेस्टी है और बताता है कि कल प्रोजेक्ट साइनिंग सेरेमनी है, इसलिए उसको आने को कहता है। बाद में रैन को पता चलता है कि चैंग यान को अपने रास्ते से हटाना चाहता है, इसीलिए उसका एक्सीडेंट करवाने को बोलता है। अब रैन नाटक करती है कि वह चैंग के लिए बहुत ही लॉयल है, इसलिए चैंग उसे प्रोजेक्ट साइनिंग सेरेमनी में चलने को बोलता है। अब रैन सेरेमनी में थी और एक्सीडेंट के बारे में यान को मैसेज करके बता देती है। अब बहुत ही देर हो गई थी और यान अभी तक सेरेमनी में नहीं पहुंचा था और ऊपर से उन्हें पता चलता है कि यान के कार का एक्सीडेंट हो गया है, जिससे यान के फादर हैरान थे और वे बहुत ही परेशान हो जाते हैं और उसे हॉस्पिटल देखने के लिए जाते हैं। लेकिन चैंग बहुत ही हैप्पी था कि उसका प्लान सही काम कर गया और क्लाइंट से बताता है कि कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से वे लू ग्रुप के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। अब कॉन्ट्रैक्ट साइन होने जा ही रही होती है कि जब भी वहाँ पर यान आता है और वे खुद ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और रैन हैप्पी थी कि यान ठीक है।
बाद में यहाँ रैन को थैंक यू बोलता है कि उसने एक्सीडेंट के बारे में पहले बता दिया, इसलिए वह खुद को बचा पाया। यान उसको टीज करता है कि क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी, पर रैन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और देखती है कि यान कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए उसको हॉस्पिटल चलने को बोलती है। पर यान कहता है कि वह ठीक है, पर अचानक से बेहोश हो जाता है, इसलिए रैन उसको हॉस्पिटल लेकर जाती है। अब रैन यान के पास थी और देखती है कि यान ने उसके हाथ को होल्ड किया है, तो उसी के पास रेस्ट करने के लिए सो जाती है। और इस चीज से यान बहुत ही हैप्पी था कि रैन को उसकी इतनी फिक्र है। इधर चैंग गुस्से में था कि यान ने उसके प्लान को खराब कर दिया। रैन चैंग को आकर बोलती है कि चेयरमैन उन्हें घर बुला रहे हैं, पर चैंग तो गुस्से में था, इसलिए जाने से मना कर देता है। रैन बोलती है कि चेयरमैन ने कहा है कि अगर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो वे उन्हें लू ग्रुप के शेयर से विड्रॉ कर देंगे। चैंग बोलता है कि तुम मुझे एक लड़की की याद दिलाती हो, उसका नाम शाओफे था और वे कुछ तुम्हारी तरह ही दिखती थी और मैंने उसके साथ बहुत ही एंजॉय किया। रैन को सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है, इसलिए गुस्से में उसको स्टैब करने के लिए जाती है, पर सही टाइम पर यान आकर उसको रोक लेता है और उसको जबरदस्ती उठाकर नीचे लाता है। पर रैन तो चैंग को जान से मारना चाहती थी और यान उसको शांत करने के लिए फोर्सली किस करने लगता है और बोलता है कि क्या तुम पागल हो गई हो। रैन बोलती है कि वे मेरी सिस्टर का ऐसे इंसल्ट कर रहा था और तुम चाहते हो कि मैं उसको छोड़ दूं। यान बोलता है कि उसे मारकर तुम जेल जाना चाहती हो, तुम्हें पता भी है कि कितनी मुश्किल से मैंने तुम्हारी आइडेंटिटी को हाइड किया है। अब यान का नेक्स्ट प्लान था कि वह जेसिका को रियलिटी दिखाएगा कि चैंग बस उसका यूज कर रहा है, क्योंकि जेसिका को लगता था कि चैंग उसे प्यार करता है, इसलिए उसने उसका ब्लेम अपने ऊपर लिया था। अब जेसिका को चैंग से मिलना था, इसलिए रैन उसकी हेल्प करती है। अब चैंग होश में आता है तो यान को अपने रूम में देखकर हैरान था। यान बोलता है कि तुम ड्रंक थे, इसलिए मैं तुम्हें वापस लेकर आया। चैंग कहने लगता है कि तुम इतने काइंड कब से हो गए। यान कहता है कि चाहे जो भी हो, लेकिन हम दोनों भाई हैं, और जानबूझकर बोलता है कि वैसे तुम काफी लकी हो कि तुम्हारी लाइफ में जेसिका है, जो तुम्हारे प्लेस पर खुद ही जेल जाने के लिए तैयार है, और शायद वही मेरी सिस्टर इन लॉ बनना डिजर्व करती है। और ये सारी बातें जेसिका भी सुन रही होती है। चैंग बोलता है कि जेसिका बस मेरे खेलने की चीज है और मैं उस लड़की से भला शादी क्यों करूंगा, जैसा मेरा रेपुटेशन है, बस मैं एक रिच फैमिली की डॉटर से शादी करना डिजर्व करता हूँ और जेसिका बस मेरी मिस्ट्रेस है। अब चैंग के जाने के बाद यान जेसिका से बोलता है कि तुमने सब कुछ सुन लिया होगा, और अब जेसिका बहुत ही गुस्से में थी और अब वे चैंग के अगेंस्ट सारा एविडेंस पुलिस को हैंड ओवर करने वाली थी। कुछ देर बाद चैंग के फादर को पता चलता है कि पुलिस चैंग को अरेस्ट करने के लिए आई है। अब चैंग परेशान था कि पुलिस उसके पीछे पड़ी है, इसलिए अपने छोटे भाई लूशाओ से हेल्प मांगता है और बोलता है कि याद रखना, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो तुम भी नहीं बचने वाले। इसलिए लूशाओ उसे अब्रॉड आने को बोलता है, लेकिन उसे देखकर लग रहा था कि उसका कुछ और ही प्लान है। अब चैंग अब्रॉड भागने के लिए तैयार था और रैन उसको रोक लेती है और यहाँ उसे अपनी रियल आइडेंटिटी के बारे में बता देती है कि वो शाओफे की सिस्टर है और उससे वे अपना रिवेंज लेने आई है। चैंग उसे बहुत सारे पैसे देने की बात करता है, लेकिन फिर भी रैन उसे जाने देने के लिए तैयार नहीं थी और उसे बस जेल भेजना चाहती थी, इसलिए चैंग गुस्से में उसका एक्सीडेंट करने चाहता है, पर यान बीच में आकर रैन को बचा लेता है। रैन कहती है कि मुझे बस अपना रिवेंज लेना है, पर यान बोलता है कि तुम भूल चुकी हो कि तुम मेरी पपेट हो और तुमने सब कुछ अकेले कैसे डिसाइड कर लिया। और जब भी दोनों देखते हैं कि चैंग का एक्सीडेंट हो गया है और अब ब्रेन डैमेज होने की वजह से चैंग कोमा में पहुंच गया था, और ये जानकर रैन बहुत ही हैप्पी थी। बाद में रैन यान के पास आकर उसको किस करने लगती है और खुद ही उसके साथ पहल करती है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अब यान को देखकर साफ पता चल रहा था कि वे रैन को पसंद करने लगा है। यान पूछता है कि अब तो चैंग हॉस्पिटल के बेड पर है, तो क्या तुम अभी भी अपना रिवेंज कंटिन्यू करना चाहती हो। पर रैन कहती है कि मैं उसको मारना चाहती थी, पर उसकी ऐसी कंडीशन को देखकर मैं बहुत ही हैप्पी हूँ और मेरा रिवेंज पूरा होता है। यान प्यार से उसके पास आता है और रैन बोलती है कि आज मैं लास्ट टाइम तुमसे मिलने आई हूँ, क्योंकि मेरा रिवेंज यहाँ पे पूरा हो गया है और जो तुम चाहते थे वे तुम्हें मिल चुका है, इसलिए यहाँ पर हमारी पार्टनरशिप टर्मिनेट होती है। और इस बात पर यान हैरान था और उसको गुस्सा आता है कि वह उसको छोड़कर जाना चाहती है। यान कहता है कि अभी तक मैंने कुछ भी खत्म करने के लिए बोला नहीं है। रैन बोलती है कि तुम मुझे कंट्रोल करने के लिए अपने पास रखना चाहते हो और उसे चेयरमैन को सब कुछ बताने की धमकी देती है, इसलिए यान उस पर गुस्सा करने लगता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की ट्राई करता है, पर रैन उसको हिट कर देती है। यान बोलता है कि पहले तुमने मुझे खुद ही सीड्यूस किया और अब तुम इनोसेंट बनने का नाटक कर रही हो। रैन कहती है कि तुमने मुझे पहले फोर्स किया और मैंने तुम्हारा यूज किया, इसलिए हमारा हिसाब बराबर होता है, और कहती है कि अब मैं तुम्हारी पपेट नहीं हूँ, इसलिए आगे से मुझे परेशान करने की कोशिश मत करना। अब लूशाओ अब्रॉड से वापस आ गया था और उसे चैंग की ऐसी हालत को देखकर बहुत ही बुरा लगता है, पर यान को तो उसका सारा नाटक समझ में आ रहा था।
दूसरी साइड रैन हैप्पी थी कि उसने अपने सिस्टर का रिवेंज ले लिया। अब रिवेंज पूरा हो गया था, इसलिए उसकी ग्रैंडमा उसको वापस से अब्रॉड जाकर अपनी स्टडी को कंप्लीट करने को बोलती हैं। पर अब रैन यहाँ पे रुककर अपनी ग्रैंडमा का ख्याल रखना चाहती थी। इधर लू शाओ अपने फादर से बताता है कि वह शेंग ग्रुप की डॉटर जिया को 2 सालों से डेट कर रहा है और जिया ने अब्रॉड में उसका बहुत ही ख्याल रखा है और अब वे जिया के साथ एंगेजमेंट करना चाहता है। उसके फादर बहुत ही हैप्पी थे। लू शाओ बताता है कि जिया के फादर उसके अब्रॉड बिजनेस में अपना 10% शेयर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं और उसके फादर हैप्पी थे, इसलिए उसे लू ग्रुप की 10% शेयर भी ट्रांसफर करने की बात करते हैं और ऊपर से उसे लू ग्रुप पे हैंड ओवर करना चाहते थे। पर यान कहने लगता है कि आपने खुद ही कहा था कि जिसके पास एबिलिटीज होगी वे लू ग्रुप को संभालेगा। पर उसके फादर बोलते हैं कि अब लू शाओ शेंग ग्रुप की डॉटर से शादी करने जा रहा है और इससे लू ग्रुप और ज्यादा स्ट्रांग होगी, इसलिए वे यान से लू शाओ को असिस्ट करने को बोलते हैं। अब यान गुस्से में था, इसलिए अपने फादर से बोलता है कि आपको पता है कि मेरे ग्रैंडपा ने मेरी मॉम के जाने के बाद कंपनी को लू ग्रुप के साथ मर्ज किया और आप मेरी मॉम की मेहनत को लू शाओ को देना चाहते हैं और अपनी मॉम के शेयर्स को वापस मांगता है। उसके फादर बोलते हैं कि लू शाओ चैंग की तरह नहीं है, पर यान बोलता है कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं लू ग्रुप को बर्बाद कर दूंगा। और इस बात पर उसके फादर गुस्सा करने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम भूल गए हो कि तुम्हारी वजह से लू शाओ की ऐसी कंडीशन हुई है और बोलती है कि जब तक शेंग फैमिली की डॉटर लू शाओ से शादी करने के लिए तैयार है मैं अपने डिसीजन को चेंज नहीं करने वाला। अब यान बहुत ही उदास था और फिर से खुद को हर्ट करने जा रहा होता है तो उसे रैन की बातें याद आती है, इसलिए अपने आप को हर्ट नहीं करता है। इधर रैन देखती है कि उसकी ग्रैंडमा बेहोश हो गई हैं और उसे पता चलता है कि उसकी ग्रैंडमा की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है और उसके पास पैसे भी नहीं थे कि वह अपनी ग्रैंडमा का इलाज करवा सके और वह बहुत ही जगह से पैसों के लिए ट्राई करती है पर उसे कहीं से कोई हेल्प नहीं मिलता है। इधर यान फिर से क्लब हाउस में एंजॉय करने के लिए आया था और देखता है कि रैन आई हुई है। रैन उसे 2 मिलियन मांगती है पर यान बोलता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है कि सब मुझे हैप्पी करने की ट्राई कर रहे हैं और मैंने तुम्हें खुद ही चांस दिया था लेकिन तुमने रिजेक्ट कर दिया। रैन कहती है कि अगर तुम हेल्प करोगे तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, पर यान बोलता है कि मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर रैन उसके सामने रिक्वेस्ट करने लगती है कि उसे पैसों की बहुत ही जरूरत है, इसलिए यान उसे खुद को अनड्रेस करने को बोलता है और कहता है कि अगर मैं इम्प्रेस हो गया तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और ना चाहकर भी रैन एक एक करके अपने कपड़ों को उतारने लगती है और रैन को बहुत ही अजीब लग रहा था, इसलिए यान बोलता है कि अगर तुम रेडी नहीं हो तो मैं जा रहा हूँ और रैन अपने आप को अनड्रेस कर लेती है। पर यान बोलता है कि माफ करना, तुम मुझे इम्प्रेस नहीं कर पाई और वहाँ से चला जाता है। अब यान का दोस्त रैन से बोलता है कि वैसे तुम्हारी फिगर काफी अच्छी है और मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ और उसे टच करने के लिए जाता है पर यान आकर उसको रोक लेता है और रैन को कवर करता है और पूछता है कि तुम वापस क्यों आई हो। रैन बोलती है कि मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। बाद में यान का असिस्टेंट शेंग ग्रुप की डॉटर जिया का इन्फॉर्मेशन लेकर आता है कि जिया को पार्टी करना बहुत ही पसंद है और उसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं और वे एक ही महीने में अपने बॉयफ्रेंड से बोर हो जाती है और वे लू शाओ के साथ भी 1 महीने से रिलेशनशिप में है। और ये सब जानने के बाद यान बहुत ही हैप्पी था कि वे आराम से लू शाओ और जिया का ब्रेकअप करवा सकता है। बाद में यान रैन को आकर बताता है कि उसने उसकी ग्रैंडमा को अच्छे से हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दिया है और उनके इलाज में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है और बोलता है कि अगर इस बार तुमने मुझे बिट्रेड किया तो सोच लेना। पर रैन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और वह उसकी सारी बातें मानने के लिए तैयार थी। इसलिए अब यान रैन से लू शाओ और जिया के एंगेजमेंट को तोड़ने का प्लान बनाता है। अब रैन लू शाओ की सेक्रेटरी थी और वे जानबूझकर बस स्टॉप पे वेट कर रही होती है क्योंकि उस रास्ते से लू शाओ आने वाला था और इधर यान जिया को अट्रैक्ट करना चाहता था, इसलिए जब उसका ब्रेसलेट पानी में गिर जाता है तो उसकी हेल्प करता है और जिया को लगता है कि वह उसको इम्प्रेस करना चाहता है पर यान उसको ब्रेसलेट देकर चुपचाप वहां से चला जाता है। अब दोनों के प्लान के अकॉर्डिंग लू शाओ रैन को लिफ्ट देता है और रैन को पता चलता है कि ठंड से उसके पैरों में दर्द हो रहा है और सोचती है कि क्या सही में मिस्टर लू शाओ इतने जेंटल और काम है। बाद में रैन मेड से लू शाओ के बारे में पता करने की सोचती है और मेड बताती है कि सेकंड मास्टर बचपन से ही बहुत ज्यादा जेंटल और काइंड टाइप के पर्सन है, पर पता नहीं थर्ड मास्टर उन्हें पसंद क्यों नहीं करते। जल्द ही यान रैन के पास आता है और रैन उसे दूर रहने को बोलती है ताकि उन्हें कोई देख ना ले। पर यान कहता है कि आज ऑक्शन में लू शाओ जिया के साथ जाने वाला है और उसे कैसे भी करके लू शाओ को जाने से रोकना है। रैन देखती है कि अभी भी लू शाओ के पैरों में दर्द हो रहा है और उसे लू शाओ से बात करके पता चलता है कि सही में वे काफी काइंड है, इसलिए उसे उसके साथ ये सब करते हुए ठीक नहीं लग रहा था। पर यान ने उसे पहले ही वार्न कर दिया था कि वह इस बार उसके अगेंस्ट जाने की हिम्मत ना करे। जल्दी उन्हें पता चलता है कि उनकी कार खराब हो गई है। इधर जिया गुस्से में थी कि लू शाओ ऑक्शन में नहीं आया और प्लान के अकॉर्डिंग यान उस ऑक्शन में आया हुआ था। अब एक ब्यूटीफुल नेकलेस की बिडिंग लगने जा रही थी और सभी अपनी अपनी बिडिंग लगाते हैं, पर यान हाईएस्ट बिडिंग लगा के उस नेकलेस को बाय कर लेता है।
जिया बोलती है कि उसे वह नेकलेस पसंद आ गई है और वे उस टाइम बिडिंग नहीं लगा पाई, पर वे 5 मिलियन एक्स्ट्रा पे करके उस नेकलेस को बाय करना चाहती है। पर यान उसको साफ मना करके चला जाता है, जिससे जिया को गुस्सा आता है कि उस लड़के में कितना एटीट्यूड है। बाद में रैन लूशाओ से माफी मांगती है कि वे ऑक्शन में नहीं जा पाए, पर लूशाओ बोलता है कि इसमें तुम्हारी गलती थोड़ी है, अब कार खराब हो गई तो इसमें क्या कर सकते हैं। और वे यहाँ पर बच्चे को खेलते हुए देखकर बहुत ही हैप्पी था। रैन पूछती है कि क्या आप थर्ड मास्टर को हेट करते हैं, पर लूशाओ बोलता है कि वे मेरा छोटा भाई है और मैं उसे हेट क्यों करूंगा, बस उसने अनजाने में मुझे स्टेयर से पुश किया तो उस चीज को मैं लाइफ टाइम होल्ड करके थोड़ी रहूंगा। रैन को उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है और रैन को समझ में आ गया था कि लूशाओ बहुत ही अच्छा पर्सन है। बाद में रैन यान से मिलने आती है और बोलती है कि तुम लूशाओ को मिसअंडरस्टूड कर रहे हो, वे बहुत ही अच्छे हैं। और इस बात पर यान उस पर गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि तुम भूल मत जाना कि तुमने क्या प्रॉमिस किया था, नहीं तो मैं तुम्हारी ग्रैंडमा के ट्रीटमेंट को इमीडिएटली स्टॉप कर दूंगा। और इस बात से रैन डर जाती है और यान बोलता है कि मैं आगे से तुम्हारी साइड से लूशाओ के फेवर में कुछ भी नहीं सुनना चाहता, और रैन उसकी बातों से एग्री थी। यान बोलता है कि बस तुम ऐसे ही चुपचाप मेरी बात मानती रहो और उसे ऑक्शन में जीते हुए नेकलेस को पहनाता है। बाद में लूशाओ बोलता है कि मैं काम के चक्कर में जिया को नेग्लेक्ट कर रहा हूँ और जिया को डांस बहुत ही पसंद है और मैं उसे एंगेजमेंट के दिन सरप्राइज देना चाहता हूँ, तो क्या तुम मुझे डांस करना सिखाओगी। और रैन उसकी हेल्प करती है। अब दोनों साथ में डांस करते हैं, पर लूशाओ अचानक से स्लिप हो जाता है और गलती से उसे फोरहेड पे किस कर लेता है, इसलिए माफी मांगता है। पर रैन बोलती है कि कोई नहीं, बस एक्सीडेंटली हुआ था, इसलिए आपको दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। लूशाओ बोलता है कि मैं सही में बहुत ज्यादा यूजलेस हूँ, मैं जिया को हैप्पी करना चाहता था पर वे भी मुझसे नहीं हो पाया, और रैन को उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है। बाद में लूशाओ को वेडिंग रिंग बाय करने जाना था और रैन बोलती है कि वो उनके साथ चल सकती है। लूशाओ कहता है कि तुम मेरे पैरों की वजह से ऐसा बोल रही हो, पर चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दूसरी साइड जिया अपने दोस्तों के साथ क्लब हाउस में पार्टी एंजॉय कर रही होती है और एक आदमी उसके साथ बदतमीजी करता है और यान भी उसी क्लब में था और उस आदमी को जिया से बचाता है। और अब जिया उससे और ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी, इसलिए बोलती है कि तुम्हारा नाम क्या है और क्या तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनना पसंद करोगे। पर यान बोलता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे दोस्तों से बात करते हुए सुना था कि कल तुम्हारी एंगेजमेंट है और मुझे मैरिड लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिया के दोस्त बोलती है कि लड़का कितना हैंडसम है, लेकिन तुम इसको भूल जाओ। पर जिया बोलती है कि अब तो मैं अपना एंगेजमेंट तोड़कर इसी लड़के को परस्यू करने वाली हूँ, और इस बात पे उसकी फ्रेंड हैरान थी। बाद में रैन घर आती है तो यान उसे अपने पास बुलाता है और बोलता है कि सुनने में आया था कि तुम लूशाओ के साथ उसकी वेडिंग रिंग सेलेक्ट करवाने के लिए गई थी, क्या तुम्हें उसके लिए बुरा लग रहा है कि उसकी एंगेजमेंट टूटने वाली है। रैन बोलती है कि ऐसा नहीं है और उसको समझ में आ गया था कि यान बहुत ही बेकार आदमी है, लेकिन सोचती है कि मैं भी कोई एंजल नहीं हूँ। शायद इस बार भी उसका इरादा यान के अगेंस्ट जाना था। यान बोलता है कि कल हमारा प्लान कामयाब हो जाएगा, इसलिए उसके बाद तुम आराम से रेस्ट कर सकती हो। पर रैन बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से चली जाती है। अब यान हैप्पी था कि उसका प्लान सही काम कर रहा है। बाद में यान को पता चलता है कि उसकी मदर की आखिरी निशानी बैंगल उसके फादर और लूशाओ जिया को गिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। अब लूशाओ और जिया की एंगेजमेंट होने जा रही थी और यान का पार्टी में आने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर अपनी मॉम की बैंगल की वजह से उसे वहां पे आना पड़ता है और वे लूशाओ को साफ बोल देता है कि कोई भी उसकी मदर की आखिरी निशानी को हाथ नहीं लगा सकता। अब जिया यान को पार्टी में देखकर साफ इनकार कर देती है कि वे लूशाओ से एंगेजमेंट नहीं करना चाहती है और उसे यान से एंगेजमेंट करनी है, पर यान एंगेजमेंट के लिए तैयार नहीं था। अब जिया के बोलने पर उसके फादर यान के फादर को हाफ शेयर्स देने के लिए तैयार थे, इसलिए यान के फादर यान को एंगेजमेंट के लिए रेडी होने को बोलते हैं। यान कहता है कि आप पैसों के लिए अपने बेटे को सेल करना चाहते हो। उसके फादर बोलते हैं कि अगर वे एंगेजमेंट के लिए तैयार हो जाएगा तो वे सारे शेयर्स उसके नाम पे ट्रांसफर कर देंगे। इधर रैन को लूशाओ के लिए बहुत ही बुरा लगता है और लूशाओ के फादर उसको सब कुछ एक्सप्लेन करने को बोलते हैं। अब लूशाओ कहता है कि मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी कि मेरी शादी जिया से होने जा रही है, इसलिए वे जिया और यान को एंगेजमेंट के लिए विश करता है और दोनों ही अपने एंगेजमेंट सेरेमनी को पूरा करते हैं। और यान जिया से बोलता है कि याद रखना मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अब यान जा रहा होता है तो लूशाओ बोलता है कि बेशक जिया मेरी फियांसे नहीं है, पर आज मैं उस पर्सन को प्रपोज करने जा रहा हूँ जो मेरे दिल के काफी करीब है। और यान हैरान था कि वे रैन को शादी के लिए प्रपोज कर रहा है। अब पता चलता है कि पहले ही लूशाओ ने रैन से उसकी फियांसे प्रिटेंड करने के लिए हेल्प मांगी थी, क्योंकि एंगेजमेंट टूट जाने के बाद उसका रेपुटेशन खराब होने वाला था। अब यान कुछ बोलता है कि उसके फादर कोई भी तमाशा करने से मना करते हैं। अब रैन उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और जिससे यान को बहुत ही गुस्सा आता है। लूशाओ रैन को थैंक यू बोलता है कि उसने उसकी हेल्प की। जल्द ही रैन के पास यान की कॉल आती है और वे 5 मिनट के अंदर अंदर उसे मिलने आने को बोलता है, इसलिए रैन बहाना बनाकर चली जाती है। अब रैन आती है तो यान उस पर गुस्सा करने लगता है। पता चलता है कि लूशाओ को पहले ही जिया ने बता दिया था कि वे एंगेजमेंट तोड़ने वाली है, इसलिए लूशाओ ने सब कुछ प्लान बनाया था और अब उसे रैन बहुत ही पसंद आ गई थी, क्योंकि रैन एकमात्र ऐसी लड़की थी जो उसके लिए सिंपैथी रखती थी, इसलिए वो कैसे भी करके रैन को अपना बनाना चाहता था।
इधर यान रैन पे गुस्सा कर रहा होता है कि वह उसके भाई के साथ इंटीमेट होना चाहती है। रैन बताती है कि बस उसने लूशाओ के साथ एग्रीमेंट किया है और इसके अलावा लूशाओ से उसका कोई लेना देना नहीं है। पर यान कहता है कि तुम बस मेरी पॉपेट हो और तुमने अकेले फैसला कैसे ले लिया। रैन बोलती है कि वैसे भी तुम्हारा प्लान कामयाब हो गया है, पर यान कहता है कि मत भूलो कि तुम्हारी ग्रैंड माँ अभी भी मेरे पास है। इसलिए रैन माफी मांगती है, पर यान कहता है नहीं, तुम जाओ, मेरे भाई के साथ इंटीमेट हो, उसके बाद वह तो तुम्हें पैसे दे ही देगा, पर क्या होगा जब उसे तुम्हारी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चले। रैन माफी मांगती है, पर यान उसे बाहर जाके नील डाउन होने को बोलता है और रैन अपनी ग्रैंड माँ के लिए बारिश में नील डाउन होकर माफी मांगती है। अब बहुत ही देर हो गई थी और उसकी तबीयत खराब होने लगती है और बोलती है कि वह आगे से उसे बिट्रे नहीं करेगी और अचानक से बेहोश हो जाती है। इसलिए यान उसको बेडरूम में लेकर आता है और उसका ख्याल रखता है और उससे बहुत ही जलन हुई थी कि उसने लूशाओ के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। बाद में रैन की नींद खुलती है तो यान उसको हक करके सोया था और उसको दूर जाने से मना करता है और रैन को लगता है कि अभी भी वह उसको कंट्रोल करना चाहता है। बाद में सब डिनर कर रहे होते हैं और यहाँ भी यान चोरी छुपके उसको परेशान कर रहा होता है। अब रैन लू हाउस रहने आ गई थी, इसलिए उसके फादर लूशाओ का ध्यान रखने को बोलते हैं। बाद में लूशाओ जानबूझकर रैन के सामने और ज्यादा बेचारा बनने का नाटक करता है, इसलिए लूशाओ खुद ही उसके पैरों पे मेडिसिन अप्लाई करती है और ये चीज यान देख लेता है। अब रैन रूम से बाहर आती है तो यान उस पर गुस्सा करने लगता है कि वे लूशाओ के पैरों पे मेडिसिन अप्लाई कर रही थी और बोलता है कि क्या तुम भूल चुकी हो कि तुम बस मुझसे बिलोंग करती हो। और रैन उसकी सारी बातों से हामी भरती है, इसलिए यान बहुत ही हैप्पी था। जल्द ही डॉक्टर कॉल करता है कि रैन की ग्रैंडमा का ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छे से चल रहा है। बाद में लूशाओ अपने पैरों के लिए हॉट बाथ लेने के लिए आया था और रैन से माफी मांगता है कि इन सभी चीजों में उसे इन्वॉल्व होना पड़ रहा है, पर रैन कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं खुद ही बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ। लूशाओ उसे उसके साथ फॉर्मल बिहेव करने से मना करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें और करीब से जानना चाहता हूँ, पर यान की वजह से वे बहाना बनाकर दूसरे रूम में हॉट बाथ लेने के लिए चली जाती है। पर जल्दी वहाँ पे यान आता है और उसको चुप रहने को बोलता है क्योंकि नेक्स्ट डोर में लूशाओ था। अब लूशाओ रैन की आवाज को सुनकर पूछता है कि वे ठीक तो है ना, और रैन बोलती है कि वो बिल्कुल ठीक है। यान रैन से बोलता है कि मैंने जरा सा भी आवाज निकाली तो मेरे भाई को पता चल जाएगा कि मैं अपनी प्यारी सिस्टर इन लॉ के साथ हूँ, इसलिए अब सब कुछ तुम पे डिपेंड करता है, और उसको किस करने लगता है और जानबूझकर उसकी बॉडी पे मार्क देता है। जल्दी लूशाओ आता है और रैन बोलती है कि वह बात ले रही है, इसलिए लूशाओ टर्न हो जाता है और यान उसको परेशान करने लगता है। लूशाओ उसे शावर लेकर बाहर आने को बोलकर चला जाता है और बेचारी रैन बहुत ही डर चुकी थी, इसलिए पूछती है कि वह यहाँ पे क्या कर रहा है। यान बोलता है कि बस मैं तुम्हें मिस कर रहा था, इसलिए तुम्हें देखने के लिए आ गया। पर रैन बोलती है कि तुम्हें मेरे पे नजर रखने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे भाई के साथ कोई भी लाइन क्रॉस नहीं करने वाली। बाद में लूशा फिर से बात छेड़ता है कि वह सही में उसको पसंद करता है तो क्या वह उसकी फीलिंग को एक्सेप्ट करेगी, और रैन जानबूझकर अपना मार्क दिखाती है कि लूशा खुद ही समझ जाए और बोलती है कि मैंने आपको लेकर कभी ऐसा नहीं सोचा, और लूशा माफी मांगता है कि उसने उसको एम्बैरेस किया। रैन को बुरा लगता है कि सेकंड मास्टर इतने जेंटल और काइंड हैं और फिर भी मैं उनके साथ ऐसा कर रही हूँ। अब हॉट बात के टाइम यान ने रैन के ब्रेसलेट को तोड़ दिया था, इसलिए वह बाय करने आया था और जिया यान को देख लेती है और पता लगा लेती है कि यान ब्रेसलेट बाय करने आया था। बाद में यान रैन के रूम में छुपके से आता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए रिवॉर्ड लेकर आया हूँ, पर रैन एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। पर यान जबरदस्ती उस ब्रेसलेट को एक्सेप्ट करने को बोलता है और जब भी बाहर लूशा नॉक करता है और यान उसको चुप रहने को बोलता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है और रैन छुपके से उस ब्रेसलेट को उसके पॉकेट में रख देती है। अब यान को लूशा की बातों से पता चलता है कि उसने अपनी फीलिंग को कन्फेस किया था, इसलिए यान बोलता है कि तुमने इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। रैन कहती है कि मैंने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है, पर यान को ये जानकर बहुत ही गुस्सा आता है। जल्दी जिया यान को आवाज देते हुए आती है और यान रैन को जबरदस्ती किस करने लगता है, पर रैन उसको अलग कर देती है। अब बाहर से लूशा को आवाज आती है, इसलिए वह नॉक करने लगता है और रैन खुद ही डोर ओपन करती है और बोलती है कि माफ करना, मैं बाथरूम में थी इसलिए आपकी आवाज सुन नहीं पाई। जिया यान के बारे में पूछती है, पर रैन कहती है कि यान मेरे रूम में क्या करेगा, इसलिए जिया उसे बाहर ढूंढने के लिए चली जाती है। अब यान दोबारा से उसे परेशान करने आता है, पर रैन गुस्से में उसको जाने को बोलती है। बाद में लूशा बोलता है कि माफ करना कि मैंने तुम्हारे लिए ट्रबल क्रिएट किया, और कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब से हम अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। इधर जिया यान से बात करने आती है तो यान बोल देता है कि उसे उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। अब यान अंदर आता है तो वे लूशा और रैन को साथ में बैठे हुए देखता है तो उसे बहुत ही जलन होती है, इसलिए वह रैन से अपने लिए टी सर्व करने को बोलता है। अब कुछ देर बाद जिया नोटिस करती है कि वह सेम ब्रेसलेट रैन के हाथ में है, इसलिए उस पर गुस्सा करने लगती है। यान जिया को मिसबिहेव करने से रोकता है, पर जिया बोलती है कि मुझे पता है कि तुमने इस ब्रेसलेट को बाय किया था, पर लूशा जिया को बकवास बंद करने को बोलता है और कहता है कि इस ब्रेसलेट को मैंने रैन को गिफ्ट किया है, और इस बात पर यान भी हैरान था। रैन जानबूझकर बोलती है कि आप मिस्टर यान से क्यों नहीं पूछती, क्या पता ब्रेसलेट उन्हीं के पास हो, और यान चेक करता है तो ब्रेसलेट उसी के पास थी और उसे बहुत ही गुस्सा आता है। अब जिया ने रैन को मिसअंडरस्टूड किया था, इसलिए माफी मांगती है और यान तो बहुत ही गुस्से में था कि रैन ने ऐसा किया, इसलिए उस ब्रेसलेट को बाहर फेंक देता है।
और पता चलता है कि थोड़ी देर पहले ही लूशा ने रैन को वे सेम ब्रेसलेट गिफ्ट किया था और रैन लूशा को मना भी नहीं कर पाती है। बाद में यान गुस्सा करने लगता है कि उसने लूशा के ब्रेसलेट को एक्सेप्ट कर लिया लेकिन उसका नहीं, और बोलता है कि मतलब तुम सही में मेरे भाई के साथ इंटीमेट होना चाहती हो। रैन कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती, पर यान जबरदस्ती उसे ब्रेसलेट पहनाता है और उसे रैन पर बहुत ही गुस्सा आता है, इसलिए फोर्सली उसे किस करने लगता है और जबरदस्ती उसके साथ इंटीमेट होता है। अब यान के ऐसे बिहेवियर से रैन बहुत ही परेशान हो गई थी और उसे बहुत ही रोना आता है। और जब भी उसके पास लू शाओ आता है और लू शाओ के पूछने पर रैन बता देती है कि उसकी ग्रैंडमा बीमार है, इसलिए उसने यान से हेल्प मांगी थी। और लू शाओ को गुस्सा आता है कि यान उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहा है, पर रैन बोलती है कि वो अपनी मर्जी से यान के साथ है, लेकिन फिर भी लू शाओ कहता है कि वे उसकी ग्रैंडमा के मामले में उसकी हेल्प करने के लिए तैयार है। और जब भी रैन अचानक से बेहोश जाती है, अब रैन को पता चलता है कि वे 8 वीक्स प्रेग्नेंट है और वे अपने बच्चे को अबॉर्ट करवाना चाहती थी, पर डॉक्टर उसे अबॉर्ट करवाने से मना करता है क्योंकि उसका बच्चा काफी डेवलप हो गया था। इसलिए रैन बहुत ही परेशान हो जाती है। अब प्रेगनेंसी के बारे में जानकर लूशा बहुत ही गुस्से में था, लेकिन फिर भी वे रैन पर गिव अप करना नहीं चाहता था। लूशा बोलता है कि अगर यान को इस बच्चे के बारे में पता चल गया तो वे तुम्हें और कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, इसीलिए हम दोनों शादी कर लेते हैं। पर रैन बोलती है कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो, और लूशा कहता है कि तुम्हें पता है कि मैंने अपनी मॉम को बचपन में ही खो दिया, इसलिए मैं हमेशा से एक फैमिली चाहता था और मुझे पता है कि तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो और मैं तुम्हारे साथ बहुत ही हैप्पी रहूंगा। पर रैन को पता था कि उसने लूशा को यूज किया है और वह उसके फीलिंग के साथ और नहीं खेलना चाहती थी, इसलिए वह मना कर देती है। और बाद में लूशा को बहुत ही गुस्सा आता है कि रैन ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब डॉक्टर रैन की ग्रैंडमा को पॉइजन इंजेक्ट करके मार देता है, और जब इस बारे में रैन को पता चलता है तो वह बुरी तरह से टूट जाती है। और ऊपर से डॉक्टर झूठ बोल देता है कि मिस्टर यान ने ही उसकी ग्रैंडमा का ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने से रोका था। इसलिए जब यान रैन के पास आता है तो वह गुस्सा करने लगती है। यान उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, पर रैन उसकी बिल्कुल नहीं सुनती है और अचानक से बेहोश हो जाती है। और पता चलता है कि सबके पीछे लू शाओ का ही हाथ है। बाद में यान रैन को घर लेकर आता है, पर रैन बोलती है कि यहीं पे हमारा रिलेशनशिप एंड होता है। यान माफी मांगता है कि उसकी वजह से ग्रैंडमा उसको छोड़कर चली गई, पर रैन बोलती है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मेरी ग्रैंडमा ही ज्यादा बीमार थी और मैं तुम्हारी पपेट और बेडमेट ग्रैंडमा की वजह से थी, इसलिए आज मैं सब कुछ खत्म करती हूँ। यान उसको ऐसा करने से मना करता है, पर रैन कहती है कि यहीं पे सब कुछ खत्म होता है और मुझे यहाँ के सभी चीजों को देखकर घुटन सी होती है, इसलिए मैं तुमसे हमेशा के लिए दूर जाना चाहती हूँ। यान उसे रोकता है, पर रैन बोलती है कि तुम्हारे चेहरे को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं तुम्हारी बस एक पपेट थी और तुमने मेरा यूज किया है, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। और खुद को मारने की धमकी देती है, इसलिए यान कुछ बोल नहीं पाता है। अब रैन उसको छोड़कर चली जाती है। उसने कंपनी से भी रिजाइन दे दिया था और लू शाओ से बताती है कि वो फर्दर स्टडी के लिए अब्रॉड जा रही है। बाद में यान चुपके चुपके रैन को देख रहा होता है और रैन को पता चलता है कि यान उसके लिए कुछ सामान लेकर आया है, तो वे गुस्से में उसको डस्टबिन में फेंक देती है। बाद में बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, इसलिए रैन यान को लिफ्ट देने की बात करता है, लेकिन रैन वहां से जाने लगती है। और जब ही वहां पे लू शाओ आता है और उसे अपने साथ चलने को बोलता है, और यान के सामने ही वे लू शाओ के साथ चली जाती है। और इस बात पर यान को बहुत ही गुस्सा आता है। अब जिया को रैन पे डाउट था, इसलिए उसके रूम में चेक करने के लिए आती है और देखती है कि जो ऑक्शन में यान ने नेकलेस जीता था वे रैन के पास है, और ऊपर से वे रैन के प्रेगनेंसी रिपोर्ट को देख लेती है, इसलिए उसे बहुत ही गुस्सा आता है। और जब भी वहाँ पे रैन आती है और उससे पूछती है कि ये बच्चा यान का है या लू शाओ का, रैन उसके मैटर में इंटरफेरेंस करने से मना करती है, पर जिया बोलने लगती है कि याद रखना यान बस मेरा है, और वे गलती से रैन को पुश कर देती है, जिससे रैन नीचे गिर जाती है और ये सब कुछ यान देख लेता है। लकीली रैन अब ठीक थी और यान को पता चलता है कि वे प्रेग्नेंट है। जिया बोलती है कि उसने जानबूझकर रैन को पुश नहीं किया था, पर यान उसको साफ बोलता है कि वह उसे अपने एंगेजमेंट को तोड़ रहा है। जिया उसे अपने फैमिली के शेयर्स की धमकी देती है, पर यान बोलता है कि उसे उसके फैमिली के शेयर्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और बोलता है कि मुझे पता है कि तुमने नशे में कुछ लोगों का एक्सीडेंट किया था और इस बारे में तुम्हारे पेरेंट्स को पता नहीं है, इसलिए उन्हें बताने की धमकी देता है। और जिया डर के मारे वहां से चली जाती है। बाद में जब रैन होश में आती है तो यान बोलता है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो। अब रैन कुछ बोलती है कि जब यहाँ पे लू शाओ आता है और कहता है कि वह बच्चा मेरा है, पर यान को यकीन था कि रैन उसे कभी चीट नहीं कर सकती, इसलिए लू शाओ पे गुस्सा करने लगता है और फोर्सली अपने साथ रैन को लेकर चला जाता है, जिस पर लू शाओ को बहुत ही गुस्सा आता है। अब यान उदास होकर बहुत ही ड्रिंक कर रहा था और बाद में देखता है कि रैन के पैरों में दर्द हो रहा है, इसीलिए उसे सैंडल पहनने से मना करता है और उसके लिए शू बाय करके लाया था, और बोलता है कि मैं तुम्हें हैरेस नहीं करना चाहता हूँ और ना ही तुम्हारी लाइफ में इंटरफेरेंस। और रैन उसको बता देती है कि वो फर्दर स्टडी के लिए अब्रॉड जाने वाली है। अब रैन वीजा के लिए अप्लाई करती है तो एम्बेसी वाले उसके वीजा को रिजेक्ट कर देते हैं और उसको लगता है कि सबके पीछे यान का हाथ है,
इसलिए वो यान पे गुस्सा करने लगती है। पर यान बोलता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, पर रैन को उसकी सारी बातें झूठ लगती है। इसलिए गुस्से में बोलती है कि तुम मानो या ना मानो, लेकिन ये बच्चा मेरा और लूशाओ का है, इसलिए तुम मुझे और कंट्रोल करने की कोशिश मत करना। बाद में रैन को उदास देखकर लूशाओ बोलता है कि तुम मुझसे शादी कर लो और इसके बाद तुम आराम से अब्रॉड स्टडी के लिए जा सकती हो। लेकिन रैन बोलती है कि मैं तुम्हारा और फायदा नहीं उठाना चाहती हूँ। पर लूशाओ कहता है कि तुम मेरा कोई फायदा नहीं उठा रही हो और इससे मुझे भी बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि शादी के बाद फादर मुझे लू ग्रुप का 5% शेयर ट्रांसफर करेंगे। इसलिए रैन उसकी बात मान जाती है और बाद में लूशाओ अपने फादर से बताता है कि रैन प्रेग्नेंट है और वे दोनों शादी करना चाहते हैं और उसके फादर बहुत ही ज्यादा हैप्पी थे। अब यान रैन पे गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती। यान के फादर उसे तमाशा करने से मना करते हैं और कहते हैं कि वे उसे लू ग्रुप के सारे शेयर्स देने के लिए तैयार हैं। पर यान बोलता है कि मुझे शेयर्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और रैन से कहता है कि मुझे बस तुम चाहिए। पर रैन कहने लगती है कि अब से तुम मुझे अपनी सिस्टर इन लॉ कह के बुलाना, क्योंकि मैं लूशाओ से शादी करने जा रही हूँ। और ये सुनकर यान का दिल बुरी तरह से टूट जाता है। अब यान बहुत ही उदास था और अपने सेक्रेटरी से बोलता है कि आई नो पहले मैंने रैन के साथ बहुत ही बुरा किया और उसको कंट्रोल करना चाहा, लेकिन अब मैं उसे सही में बहुत ही प्यार करता हूँ, इसीलिए उसी की खुशी में मेरी खुशी है। इधर रैन ने तो यान से बोल दिया था कि वह लूशाओ से शादी करने जा रही है, लेकिन उसे बहुत ही बुरा लग रहा होता है। अब जिया बहुत ही गुस्से में थी कि रैन की वजह से यान ने उसे ब्रेकअप कर लिया, इसीलिए वे रैन को किडनैप करवा लेती है। लेकिन जल्दी इस बारे में यान को पता चल जाता है, इसलिए उसको बचाने के लिए आता है और उन लोगों से फाइट करता है। पर वे लोग उस पर हावी पड़ने लगते हैं और उसको हर्ट कर देते हैं और उन लोगों ने दोनों को एक कोल्ड स्टोरेज रूम में लॉक कर दिया था। अब रैन होश में आती है तो यान को उठाती है और यान उसको कवर करता है ताकि उसको ठंड ना लगे, और दोनों की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। यान उसे अपनी मदर की आखिरी निशानी बैंगल देता है और बोलता है कि कल तुम्हारी वेडिंग है तो प्लीज इसको पहन लेना, क्योंकि इस बैंगल को मैं हमेशा से तुम्हें देना चाहता था। रैन उस बैंगल को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, पर यान के इंसिस्ट करने पर रैन मान जाती है। इधर लूशाओ बहुत ही हैप्पी था कि अब यान का बच्चा उसको डैड कह के बुलाएगा और वे यान को नीचा दिखाने में कामयाब हो चुका था और वे बहुत ही हैप्पी था कि उसकी शादी रैन से होने जा रही है। पर उसको जल्दी पता चलता है कि रैन कहीं गायब हो गई है और इधर रैन और यान की तबीयत बहुत ही खराब हो गई थी और यान बेहोश होने लगा था, इसलिए रैन उसे कवर करने को देती है, लेकिन यान उसे ऐसे करने से मना करता है और उसे अपना ध्यान रखने को बोलता है। और दोनों की कंडीशन खराब होने लगी थी, लेकिन जल्दी वहाँ पे यान का सेक्रेटरी पहुंच जाता है। अब यान की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए लूशा और रैन की शादी कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था और रैन को लगता था कि लूशा को पक्का इस बात के लिए बुरा लगा होगा। बाद में उसे मिल्क देने के लिए आती है तो वह उसके लैपटॉप में देख लेती है कि उसने उसके वीजा को रिजेक्ट करवाया था और इस चीज के लिए लूशा को कन्फ्रंट करती है। लूशा माफी मांगता है और बोलता है कि बस वह उसको पसंद करता है, इसीलिए उसने ऐसा किया। पर रैन उसके साथ अपने वेडिंग को तोड़ देती है। अब यान होश में आता है तो उसे पता चलता है कि रैन 10 वीक्स प्रेग्नेंट है और वह समझ जाता है कि इसका मतलब ये बच्चा उसका है, ना कि उसके भाई का, इसीलिए वह रैन को ढूंढने के लिए जाता है। इधर यान के फादर को पता चलता है कि चैंग के एक्सीडेंट के पीछे किसी का हाथ है और उन्हें लगता है कि शायद वह यान ही होगा, पर इन सबके पीछे लूशाओ का हाथ था और उसने अपने बड़े भाई का एक्सीडेंट करवाया था और इस बारे में वह हंस के अपने भाई को बता रहा होता है। दूसरी साइड अब रैन ने फैसला कर लिया था कि वे अपने बच्चे को अबॉर्ट करवा लेगी। अब यान के फादर बोर्ड मीटिंग में अनाउंस करते हैं कि वे लू फैमिली के सारे शेयर्स लूशाओ के नाम पे ट्रांसफर कर रहे हैं और इस बात पे लूशाओ बहुत ही हैप्पी था। अब एबॉर्शन के बारे में यान को पता चलता है तो वे रैन के पास आता है और रैन यान को अब दूर रहने को बोलती है। यान बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें आगे से बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। रैन बताती है कि उसने वीजा के लिए अप्लाई कर दिया है और वह जल्दी अब्रॉड जाने वाली है और रैन यान को उसके हैप्पी लाइफ के लिए विश करती है और उसे यहाँ से जाने को बोलती है। पर सच तो ये था कि रैन उसे अपने आप से दूर करके बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इधर लूशाओ का सेक्रेटरी उसको कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि उनका सपना पूरा हो गया, पर अब लूशाओ के दिमाग में कुछ और ही प्लान था और यान को पता चलता है कि लूशाओ लू ग्रुप के ह्यूज अमाउंट को अब्रॉड में किसी कंपनी में ट्रांसफर कर रहा है और इससे लू ग्रुप का बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला था। अब रैन को पता चलता है कि 2 साल पहले जितने भी विक्टिम्स थे उन्हें यान के अप्रूव्ड कंपनी से ही ड्रग्स दिया गया था और जिन विक्टिम्स में उसकी सिस्टर भी शामिल थी, इसलिए उसे यान पर बहुत ही गुस्सा आता है कि सबके पीछे यान का ही हाथ था। यान बोलता है कि कोई उसको फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है, पर रैन को उस पर बहुत ही गुस्सा आता है और उसको जान से मारना चाहती थी। यान बोलता है कि तुम्हें मेरी बातों पे भरोसा नहीं है तो ठीक है, तुम मुझे मार डालो, और खुद ही अपने हाथों से खुद को स्टैब कर लेता है कि रैन उससे इतनी नफरत करती है। यान बोलता है कि मुझे पता है कि मैंने तुम्हें पहले बहुत ही हर्ट किया, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, और अचानक से बेहोश हो जाता है और रैन उसको जल्दी से हॉस्पिटल लेकर आती है और पता चलता है कि सबके पीछे लूशाओ का ही हाथ था और उसी ने जानबूझकर यान को फ्रेम किया था ताकि रैन की नजरों में यान बुरा बन जाए और ऊपर से अपने भाई चैंग को भी रास्ते से हटाकर वे लू ग्रुप को टेक ओवर करना चाहता था।
बाद में लूशा बोर्ड मीटिंग के सामने बड़ी बड़ी प्रॉमिस कर रहा होता है कि वह लू ग्रुप को बहुत ही आगे लेकर जाएगा, लेकिन जल्दी रैन आकर सबको बता देती है कि लूशा कुछ इलीगल कंपनी को परचेज कर रहा है और उसने 10 बिलियन किसी फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट किया है। लूशा रैन को कंपनी से बाहर निकालने को बोलता है, लेकिन वह सारे एविडेंस दिखा देती है और इन सब के बारे में यान ने ही रैन को बोर्ड मीटिंग में जाकर सब कुछ बताने के लिए बोला था। और ऊपर से रैन ये भी बता देती है कि मिस्टर चैंग के एक्सीडेंट के पीछे लूशा का ही हाथ है। पर लूशा एविडेंस दिखाने को बोलता है और जल्दी वहाँ पर यान आता है और सबको रिकॉर्डिंग सुना देता है जिसमें लूशा बोल रहा था कि उसने चैंग का एक्सीडेंट करवाया है। अब सब कुछ जानने के बाद यान के फादर को लूशा पे बहुत ही गुस्सा आता है और यहाँ पे लूशा उनको साफ बोल देता है कि उनकी वजह से उसकी मदर की जान गई थी, इसलिए जब से वह उनको डिस्ट्रॉय करना चाहता था और बोलता है कि इस रिकॉर्डिंग से कुछ प्रूफ नहीं होने वाला है। और जब भी वहाँ पे चैंग आता है जो कोमा से बाहर आ गया था और बोलता है कि तुमने खुद मेरे सामने कन्फेस किया था कि एक्सीडेंट के पीछे तुम्हारा हाथ है, और चैंग बता देता है कि ड्रग्स से रिलेटेड कंपनी को चलाने वाला भी लूशा ही है। और यहाँ पर यह भी बता देता है कि यान के मदर की मेडिसिन को लूशा ने ही चेंज किया था और जब भी उनको हार्ट अटैक आया था। और ये जानकर यान को लूशा पर बहुत ही गुस्सा आता है। अब सब कुछ जानने के बाद यान के फादर का दिल बुरी तरह से टूट जाता है और जब भी वहाँ पे पुलिस भी पहुंच जाती है और लूशा को अरेस्ट करके ले जाती है। अब यान के फादर ने सारे शेयर्स यान के नाम पे ट्रांसफर कर दिए थे, पर यान बोलता है कि उसे उनके शेयर्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, उसे बस अपनी मॉम के शेयर्स चाहिए और कहता है कि वह कभी नहीं भूल पाएगा कि उनके सेकेंड सन ने उसकी मदर के साथ क्या किया था। अब पता चलता है कि रैन ने अपना अबॉर्शन नहीं करवाया था और वे अपनी ग्रैंड माँ और अपनी सिस्टर से प्रॉमिस करती है कि वे अपने बच्चे को संभाल कर रखेगी और उसे कुछ भी नहीं होने देगी। जल्दी वहाँ पर यान आता है और अब रैन ने यान को माफ कर दिया था और उसको समझ में आ गया था कि यान उसे कितना प्यार करता है और अब दोनों के बीच में सब कुछ ठीक था और इसी के साथ स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।